हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए यहाँ पर हम कई शेप हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन और भी कई शेप्स, है ना। तो इन शेप्स के लिए हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, क्या ये शेप्स इक्वल हैं। हम कोई भी 2 शेप 3 शेप कभी देखते हैं एक साथ, तो देखते हैं कि क्या ये शेप्स इक्वल हैं या ये शेप सेम है। अब ये सेम और इक्वल होना तो कोई एक डिसाइड कर सकता है कि हाँ थोड़े बहुत सेम है, सिमिलर है दिखने में, या हो सकते हैं इस तरह से। लेकिन कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई शेप क्या कॉन्ग्रुएंट है ये हमें पूछा जाए तो हमें सोचना पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जब कोई शेप दूसरे शेप को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो वो कहलाती है उसकी दोनों की कॉन्ग्रुएंसी, वो दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट है ये कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 शेप्स जब सेम साइज़ और सेम एंगल्स के होते हैं तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। दोनों शेप्स के साइड्स का और एंगल्स का सेम होना, इसके लिए इक्वल होना इसमें ज़रूरी है। सेम नहीं, यहाँ पर इक्वल होना ज़रूरी है। अगर साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ शेप्स, जैसे कि हम लेते हैं एक स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स हैं हमारे पास। अगर इन दो स्क्वायर्स को अगर कहा जाए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या AB इज इक्वल टू PQ है। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू PQ अगर होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर दोनों स्क्वायर हैं तो दोनों के सभी साइड्स आपस में, इट मीन्स ABCD में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होगा इक्वल, और PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP होना चाहिए। अगर कोई भी एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है तो ये दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये आपको। उसी तरह से अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, अगर इनके रेडियस अगर समान है, रेडियस अगर इक्वल है, समान नहीं इक्वल है, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर O1A इज इक्वल टू O2B होगा, दोनों के रेडियस अगर इक्वल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, अब रेक्टेंगल्स हमने बोला इसे मतलब इसके भी हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो एंगल्स तो हो गए इक्वल, बट साइड्स को अब हम देखते हैं क्या AB इज इक्वल टू PQ है। AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए, एंड AB के इक्वल है CD, इसी तरह से BQ के इक्वल होगा SR। तो अगर AB के इक्वल PQ है तो AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू TC, ये चारों आपस में इक्वल हो गए। बट यहाँ पर AD इज इक्वल टू SP भी होना चाहिए। रेक्टेंगल का दूसरा साइड होता है AD इज इक्वल टू PS होना चाहिए। अगर AD इज इक्वल टू PS है तो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन 2 साइड्स का, रेक्टेंगल में 2 साइड्स को देखा जाता है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। अगर एक साइड इक्वल है और दूसरा साइड इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम और शेप्स में भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करके, एंगल्स को कंपेयर करके ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास और भी कई क्राइटेरियाज हैं, अब हम उन्हें आगे पढ़ते हैं। देखते हैं हम एक ट्रायंगल जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अगर इस ट्रायंगल ABC और PQR में हम देखें तो AB इक्वल PQ है, ये साइन दोनों में सिंगल कट लगी हुई है, वो है इक्वल का साइन AB इक्वल टू PQ, एंड BC इक्वल QR, यहाँ पर डबल कट लगा हुआ है, इट मीन्स BC इक्वल है QR के। यहाँ पर देखिए AC और PR में ट्रिपल कट लगा हुआ है, ट्रिपल लाइन खींची हुई है, तो ये AC इक्वल टू PR है। ठीक है। तो यहाँ पर AB कॉरेस्पॉन्डिंग होगा PQ के। कॉरेस्पॉन्डिंग तो आप जानते ही होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो AB के इक्वल हमें PQ को प्रूफ करना होगा। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होंगे? AB इक्वल्स टू PQ, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। उसी तरह से BC इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR, एंड AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR। यहाँ पर हमने AC लिया है तो यहाँ पर हमें PR लेना होगा, ना कि RP लेने से हमारा ये जो ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहाँ पर AC इक्वल्स टू PR, आपने ऊपर से A और C लिया तो ऊपर से ही P और
आर लेना चाहिए, AC इक्वल्स टू पी आर। अब यहाँ पर ये एक सोचने वाली बात है कि अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इनके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनका इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल्स देखिए, एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल P जो कि इक्वल होना चाहिए। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होना चाहिए, सॉरी P होना चाहिए। इसी तरह से एंगल B के इक्वल होना चाहिए एंगल Q एंड एंगल C के इक्वल होना चाहिए एंगल R। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तभी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी हम देख सकते हैं। कौन कौन से वर्टेक्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसलिए देख रहे हैं कि हम कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, पार्ट्स को, साइड्स को फाइंड करेंगे। इसमें ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक साथ ही इक्वल हों, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहले मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बता रही हूँ कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है A इक्वल्स टू P एंड B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R। ये सभी हमारे वर्टेक्स हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुए ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं हम कैसे इसमें कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती है ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की। देखिए यहाँ पर 5 कंडीशंस होती हैं। पहली है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दूसरी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, तीसरी होती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, चौथी होती है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी और पांचवी होती है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम। इसे हम थ्योरम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन 5 कॉन्ग्रुएंसीज को मैं अब, इन 5 कंडीशंस को मैं अब आपको क्लियर करती हूँ। देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, जब कोई 2 ट्राइंगल्स हों हमारे पास, इनके 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल हों, जैसे कि ये साइड इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के, और ये वाला साइड इस ट्राइंगल के इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, प्लस ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये वाला एक एंगल भी इक्वल है। मतलब यहाँ एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा ये एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कब होगी? एंगल साइड और एक एंगल, अगर ये साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये एक एंगल इस एंगल के इक्वल है, एक साइड इस साइड के इक्वल है और एक और एंगल इक्वल है इस दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए 2 एंगल्स और एक साइड है इक्वल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होगी इस कंडीशन में। इसी तरह से साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी मतलब जब तीनों साइड्स, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। यहाँ पर AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR और AC इक्वल PR होगा, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होगी। इसे हम SSS कॉन्ग्रुएंसी भी लिखते हैं, इसे हम ASA लिखते हैं और इसे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं। इसी तरह से एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ पर जब 2 एंगल, पहले 2 एंगल उसके बाद एक साइड आपका इक्वल होगा, ये 2 एंगल और ये एक साइड आपका इक्वल होगा, तब ये कॉन्ग्रुएंसी होगी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसे AAS कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है। इसके बाद है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम। इसमें आपका एंगल जो ट्राइंगल है वो हमेशा राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का आपका ट्राइंगल होना चाहिए। अब इस 90 डिग्री के ट्राइंगल में आपका एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री का जो कि इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग, देन आपका 90 डिग्री का एक एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद राइट एंगल हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका AC इक्वल PR होना चाहिए, AC इक्वल PR यहाँ पर होना चाहिए, और एक साइड आपका और इक्वल होना चाहिए, चाहे BC इक्वल्स टू QR हो या फिर AB इक्वल्स टू PR हो, आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस, इसके अलावा तीसरा एक साइड भी इक्वल होना जरूरी है। इसे हम राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में RHS थ्योरम लिखते हैं। RHS थ्योरम हम इसे लिखते हैं। क्लियर है?
अब ये तो हुई कॉन्ग्रुएंसी। अब इसी क्रम में मैं आपको कुछ और भी बातें रिमाइंड करा रही हूँ जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद आप हो सकता है भूल गए होंगे, है ना। तो इसे आपको याद रखना जरूरी है। अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स, कोई दो साइड्स इक्वल हैं, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए बी इज इक्वस टू ए सी है, ए बी इज इक्वस टू ए सी है, तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स हैं, ए बी के अपोजिट में है एंगल सी और ए सी के अपोजिट में है एंगल बी। तो अगर ए बी इक्वल ए सी है तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। इफ़ ए बी इज इक्वस टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वस टू एंगल सी। ठीक है, क्लियर है आपको। इसी तरह से अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। इफ़ एंगल बी इज इक्वस टू एंगल सी देन ए बी इज इक्वस टू ए सी। ये अपोजिट बातें हैं एक दूसरे की, बट ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ही जानने योग्य बात है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है जो आपके क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देती है। कभी कभी हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स दो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर कोई एक साइड बड़ा है, सबसे बड़ा है, ए बी इज लार्जर देन ए सी एंड बी सी, ए बी इज लार्जर इन ट्राइंगल ए बी सी देन एंगल सी इज ग्रेटर देन अदर एंगल्स। इफ ए बी इज लार्जर देन अदर sides then angle C is greater than other angles। अगर कोई एक साइड सबसे बड़ा है बाकी दो साइड्स से तो उसके अपोजिट का जो एंगल है वो भी बाकी एंगल्स से बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई साइड सबसे छोटा है, जैसे कि BC यहाँ पर देखिए छोटा है, अगर BC सबसे छोटा है तो उसके अपोजिट में जो एंगल है, एंगल A, वो सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर है आपको। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये, लेकिन बहुत याद रखने के लिए आगे बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि किसी ट्राइंगल का दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। अगर हम यहाँ पर इन दो छोटे साइड्स का सम कर दें तो वो इस साइड ए बी से भी बड़ा होगा। ए सी प्लस बी सी इज इक्वस टू ए बी से ये बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल नाम से ही पता चलता है कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं, इसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है, हर एंगल उसके 60 डिग्री होते हैं। टोटल तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है, बट एंगल्स एक एंगल उसका 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसे कैसे लिखते हैं? अगर जैसे कि यहाँ पर ए बी सी और ये है पी क्यू आर आर है, अगर ये ट्राइंगल प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो हम इसे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर लिखते हैं। ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, हमें कॉन्ग्रुएंट के लिए ऐसा साइन लगाना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर के बारे में सारी नॉर्मल सी जो बातें जो हमें जाननी ज़रूरी है चैप्टर को सॉल्व करने से पहले। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।